हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने होली मना ली होगी और बुरा न मानो, होली है तो बहुत ही खेले होंगे, क्योंकि इसी बहाने देखिए होली का जब त्योहार आता है ना, इसी बहाने लड़के क्या करते हैं, लोगों की बहनों को छू लेते हैं ना, बेचारों को संतुष्टि मिल जाती है। चलिए, तो होली वगैरह मन गई, ये बुराई करने वाली बात नहीं, बुरा न मानो होली है, पहले ये वर्ड जोड़ दिया जाता है, इसी कारण जोड़ा जाता है, ठीक है ना। बस आप लोग अच्छे से मतलब रंग लगाएं, रंग लगा चुके होंगे। अब छोटी होली कोई मनाएगा, कोई बड़ी होली मनाएगा, वो सब बाद की बातें हैं। बहुत ही कम समय बचा है आपके यूपीपीसीएस के लिए, मात्र और मात्र 60 दिन बचे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका एक अलग से वीडियो आप बनाएंगे और अब तेजी आएगी वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू किया जाता है। कोई भी लक्ष्य स्टूडेंट के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही स्टूडेंट है जो लड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग लड़िए, 60 दिन है, 60 दिन को आप 120 दिन बना लीजिए भाई, दुगना कर दीजिए। अपनी पढ़ाई अगर आप 4 घंटे कर रहे हैं तो इसको 8 घंटे में तब्दील कर दीजिए। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे कर दीजिए। अपने इन 60 दिनों को 120 दिन कैसे बनाना, ये आपके ऊपर, ये आपके साहस के ऊपर की बात है। और ये आपका साहस ही कर पाएगा, कोई और नहीं कर पाएगा। ना हम कर पाएंगे, ना आपके माता पिता, ना आपके भाई बहन, सिर्फ आपको करने की जरूरत होती है। तो आप होली भी मना लिए, त्योहार भी मना लिए, अपने माँ बाप भाई बहन से मिलकर फिर अपने निवास पर वापस आ चुके, जहां आप रह रहे थे वही 8x8 के कमरे पर आ गए, 6x6 के कमरे पर आ गए। तो अब आप एक बार फिर से पढ़ाई पर क्या करें, फोकस करें, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को छोड़ दिया था मूल कर्तव्य के बाद और कहा था अगली क्लास आपको होली बाद ही मिलेगी, और वैसे तो रोज क्लास मिल रही थी, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने आप सभी से इस पर चर्चा भी की थी। अगर ये आपकी लाइफ से छूटा तो बहुत सारे एग्जाम भी आपकी लाइफ से छूट जाने वाले हैं। ये चैप्टर या ये भाग इतना इंपॉर्टेंट है, संविधान के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए, पेपर में आए हुए पेपर या प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे नहीं छोड़िएगा, इससे देखिएगा। आज हम लोग मोटा बात करेंगे भाग 5 की। भाग 4 का तक मैंने बात कर ली थी, आज भाग 5 की बात करेंगे, जिसमें संघ की बात कही गई। किसकी बात कही गई? संघ की बात कही गई है, ठीक है। संघ की बात कही गई। संघ को क्या कहा गया? यूनियन कहा गया। क्या बोला गया? यूनियन। इसमें लगभग और लगभग कितने 100 आपके अनुच्छेद हैं। कहां से? 52 से लेकर 151 तक। अगर आपने इनको छोड़ा तो समझ लिए भाग 6 आपकी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि भाग इसी का कॉपीराइट है। बस वहां राज्य की बात है, यहाँ केंद्र की बात है या सेंट्रल की बात है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोग समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा। संघ के जितने भी होंगे, आपका राज्य, आपका राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, कैग और प्रधानमंत्री वगैरह सब कुछ यहीं पर आएगा। आपका महान्यायवादी, ठीक है ना, कैग, महान्यायवादी सब यहीं पर आने वाले हैं और यहीं से प्रश्न उठकर बनते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ये सारी बातें। अक्सर राष्ट्रपति जी से, अक्सर कैग से, आर्टिकल 148 से, क्योंकि 151 तक की बात कही गई, ठीक है ना। तो ये महान्यायवादी से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो एक एक अनुच्छेद यहाँ का इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है एक एक अनुच्छेद आपको कम से कम 1-2 घंटे ले ले। तो क्लासें हो सकता है लंबी चले इसकी, लेकिन जो भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, पेपर के नजरिए से मिलने वाला है। और इस भाग को आप नहीं छोड़िएगा। और इस भाग के बाद फिर हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे पॉलिटी में। उसके बाद हाँ, सबसे बड़ी बात, आप सबके सामने एक कोर्स आ रहा है, जिनको लेना है आप लोग ये कोर्स लीजिएगा, जो होगा आपके सामने ज्योग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का होगा। वो आपको कोर्स मिलेगा 299 रुपीज में। और जिनको भी लेना है वो 9889506523 पर आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे या टेलीग्राम करेंगे। आपको जो इच्छा है आप इस पर कर सकते हैं। ये कोर्स आपको 2 महीने के अंदर आपके एग्जाम से पहले ज्योग्राफी जो है आपकी कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, इसकी गारंटी पूरी दी जाती है, ठीक है ना। और आपको ऐसे ही
नहीं कंप्लीट कराई जाएगी कि बस आपको कंप्लीट करा दी गई। एग्जाम हॉल पर आए हुए सारे प्रश्नों को फंसाने की पूरी गारंटी ली जाती है। ये आपके बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है कि कहां से प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है, कहां से उठा रहा है। आपके अंदर एक ठहराव होना चाहिए कि इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। जिन भाई बहनों को लेना है इस पर आप कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे या टेलीग्राम करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है, इस पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। और ये आपको ऐप पर कोई क्लासेस नहीं दी जाएंगी, आपको यूट्यूब पर ही दी जाएंगी। बस अनलिस्टेड होंगी, जितने लोग लेंगे बस उनको दी जाएंगी। तो आप सभी लोग, उनको लिंक भेजा जाएगा, आप सभी लोग तैयार रहें। और ये मैंने सोचा था मंडे से, लेकिन घर से आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से कोर्स थोड़ा सा डिले हो गया ना। चलिए आज हम बात करेंगे आप सबके सामने किसकी, आज हम बात करेंगे भाग 5 की, भाग 5 की, जिसमें आर्टिकल आपके दिए गए हैं 52 से लेकर 151 तक की, ठीक है, 151 तक की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ध्यान से आप सुनते चलेंगे, आपके दिमाग में बातें लोड होती जाएंगी, ये गारंटी बताई जाती है। हमारे यहाँ कोई भी आपको चीजें फेंकू नहीं मिलती है। बहुत लोग कहते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हम नहीं दे पाते हैं। हम उतने कर पाते हैं जितना हमें लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में या एग्जामिनर में या एग्जाम हॉल पर एग्जाम ऐसे प्रश्न बना सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें थी हमारे पास, हम चाहते तो आपको कुछ भी पढ़ा दें, लेकिन हम नहीं पढ़ा पाते हैं। तो अब आर्टिकल 52 से लिखिए, कितना बड़ा आर्टिकल, आपके जो सर्वोच्च नागरिक हैं राष्ट्रपति जी, यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कहा गया है पकानी, देखिए इनका क्या है, पकानी कहा गया है, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है, ये कहा गया पकानी कोका द्वयोदशम। ये आर्टिकल आपसे किससे संबंधित है, तो कहेंगे ये आर्टिकल आपके राष्ट्रपति से संबंधित है। आप कहेंगे क्या ट्रिक से एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व होते हैं या प्रश्न सॉल्व होते हैं, नहीं सॉल्व होते हैं, बट आपको इसके साथ साथ एग्जाम भी निकालना है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं बट एग्जाम नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि वो सही राह पर नहीं जा पाते हैं। अब सही राह कैसी होगी, आपको आर्टिकल 10 ये एकदम परफेक्ट 52 से लेकर 61 तक आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। तो ये पहला कौन सा होगा 52, ये कौन सा होगा 53, ये कौन सा होगा 54, ये 55, ये 56, ये 57, ये 58, ये 59, 60, 61। ये 10 आर्टिकल ऐसे, 3 ये 2 ये 2 ये और 3 ये 10 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक आर्टिकल पर आपको काफी समय लेने वाला है। अभी वर्तमान में आपके राष्ट्रपति जी कौन है, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो मैं खुद ही बता देती हूँ। अभी वर्तमान में आप सबके बीच में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति जी हैं, जो 15वें नंबर की हैं, ठीक है ना, 15वें नंबर की पहली आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है। बहुत गर्व की बात होनी चाहिए भारत के लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है, ठीक है ना। और इनके बारे में अब आप पढ़कर रखिएगा कि ये कहाँ की पहली राज्यपाल थी, कहाँ की ये आदिवासी महिला हैं, इनके बारे में अब आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। जब ये लेटेस्ट था ना तब नहीं पूछा गया, अब आपके आने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न 100% बनने वाला है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति जी आप कहेंगे प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, ठीक है ना, याद रखेंगे ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहा गया है, अब यहाँ पर बातें कही गई, पा से क्या होता है, पा से होता है राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति जी के बारे में बात हो रही है तो राष्ट्रपति, या आप इंग्लिश में इन्हीं को कहते सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तो क्या होगा, इनका पद होता है, क्या होता है, राष्ट्रपति जी का। आर्टिकल 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 चीख चीख के कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सीधी सी बात कही गई। क्या कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद
कहा गया भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये नहीं कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति है, होगा। चाहे जैसे करो, आपको चाहे जैसे 6 माह के अंदर आपको पद भरने ही भरने, अगर राष्ट्रपति जी का पद खाली हो गया है तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला कहा गया है कि कार्यपालिका का ये क्या होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, ऑन स्टंप होता है, बस ये मोहर लगाने के लिए राष्ट्रपति जी होते हैं। आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या, औपचारिक क्या होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं। तो वास्तविक प्रधान, फिर आपके मन में ये भी बात फूटेगी, फूटनी भी चाहिए भाई, आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में कि ये जब औपचारिक है, या आप कह सकते हैं कि औपचारिक मात्र ये प्रधान है, तो वास्तविक प्रधान कौन होगा। औपचारिक प्रधान का मतलब होता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल दें कि क्या कहते हैं, आपको इस मंत्री को बाहर करना है, इस एमपी को बाहर करना है, तो राष्ट्रपति जी ना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी को क्या करना होगा, उसमें मोहर या साइन करने ही होंगे। विदेश जाते हैं तो औपचारिक मात्र कब होगा, देखिए ब्रिटेन के जो राजा और रानी या महारानियां हैं वो भी औपचारिक मात्र हैं। औपचारिक मात्र बस बैठे रहना है, उनका कोई काम नहीं, बस साइन कर देना है, बस इतना ही काम होता है। तो ये राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे यूके से, ब्रिटेन से, ऐसे आपको पढ़ना है। ब्रिटेन से लिया गया है, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से, ब्रिटेन से ये सारी बातें आपकी ली गई हैं। किसकी, औपचारिक प्रधान की, मतलब राष्ट्रपति एक स्टंप, ऑन स्टंप पेपर में बस साइन स्टंप लगाने के लिए है, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके राष्ट्रपति जी। ठीक है ना, वो अपना निर्णय खुद स्वयं नहीं ले सकते हैं। पहले ऐसे प्रधानमंत्री और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कभी उन पर हस्तक्षेप बहुत कम किया था, बहुत रेयर केस में। वो थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और ये आपके राष्ट्रपति जी थे। और वो थे कौन, आप कहेंगे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके जन्मदिन पर या जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के ना तो कोई आगे था ना तो कोई पीछे था, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर गए कि आज भी बच्चे बच्चे के नाम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम गूंजता है। मुंह पर आता है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनना है, मुझे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जैसा बनना है। क्यों गूंजता है, ऐसे ही नाम नहीं होता है, कुछ करके गुजरना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है बेटा, कुछ करना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना, क्या खो रहे हो आप, कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप जब कुछ करोगे तभी ना कुछ पाओगे। तो अब लाइन बदलिए, अब सच्चाई की राह पर चलिए। कहते हैं डर के आगे जीत है, कहाँ जीत है भाई, डर के आगे डर ही है, उस डर से लड़िए। आप ड्यू नहीं पी रहे हो कि डर के आगे जीत है, बस झंडा गाड़ के एक्टर और एक्ट्रेस दिखा दिए आप उड़ रहे हो हवा में। नहीं उड़ना है, आप उड़ ही नहीं सकते हो। आप उड़ोगे तो निपट जाओगे, धरा से ही निपट जाओगे ना। तो आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। किसके साथ, सच्चाई के साथ बढ़ना है। डर के आगे डर ही है, जीत नहीं है। बट आप जब डर से लड़ोगे, डर से जूझोगे, तब हो सकता है आपको जीत हासिल हो। सच्चाई से चलिए, ठीक है ना। तो कैसे, तो कार्यपालिका क्या होती है, देखिए कार्यपालिका का कौन प्रधान, वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री आपके कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है, इनकी भी बात करेंगे जब आर्टिकल इनके ऊपर आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की बात हो रही है। अब कार्यपालिका से पहले आता है क्या, आप कहेंगे विधायिका, विधायिका लेजिस्लेटिव, फिर आता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, फिर आता है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का एक कॉम्बिनेशन है। ये कानून क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं। ये क्या करते हैं, बनाते हैं। ये कानून बनाते हैं, ये कानून लागू करते हैं, और ये कानून पे क्या करते हैं, सजा देते हैं।
अगर कोई कानून गलत हुआ या किसी कानून पर किसी प्रकार की खामियां हुई तो इसीलिए ये जुडिशरी है आपकी, ये आपका कार्यपालिका है, ठीक है, ये कार्यपालिका, ये आपका विधायिका है। तो विधायिका में कौन आएंगे? देखिए एमपी एमएलए आपके मंत्री वगैरह कहाँ आते हैं? ये लोग कानून बनाते हैं। विधायिका में आपके अधिकारी। इसीलिए यूपीएससी आप जब क्लियर कर लेते हो, आप इतनी मेहनत के बाद जब यूपीएससी क्लियर हो जाता है आपका, आप कहाँ जाते हो? राष्ट्रपति जी के सामने भाषण देना पड़ता है। राष्ट्रपति जी आपको खुद भोज पर बुलाते हैं कि आपको शाम के खाना, दोपहर के खाने पर बुलाते हैं, लंच पर बुलाते हैं। आप सोचिए, आप यूपीएससी तैयार हो, अगर आप यूपीएससी क्लियर करके निकले तो आपको राष्ट्रपति जी खुद इनवाइट करते हैं। इतनी ताकत होती है एक अधिकारी के अंदर, और इसीलिए अधिकारी डरते नहीं है किसी से। जब हमारे गांव का व्यक्ति या हम ही किसी विधायक या सांसद से मिलकर आते, 50 लोगों से बताया जाता है आज हम इस सांसद से मिले, आज हम इस विधायक से मिले हैं। बोलते हैं ना आप लोग, विधायक क्या होता है? राज्य का काम देखता है, सांसद क्या होते हैं? देश के लिए देखते हैं, ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है। अगर हम राज्य के किसी भी विधायक से मिलते हैं तो गदगद होते हैं भाई। हम 50 लोगों से कहते हैं विधायक से मिलकर आए हैं, हम सेल्फी लेकर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर पेपर में भी निकलता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? देखिए इसकी पावर बड़ी है यार, बताओ विधायक तक पहुंच गया। तो आप सोचिए, जब आप एक इतनी कड़ी मेहनत के बाद अगर आपने वो पद पाया और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? राष्ट्रपति जी के सामने भाषण देते हैं, फिर राष्ट्रपति जी आपको लंच पर इनवाइट करते हैं, खाने पर बुलाते हैं, और फिर राष्ट्रपति जी के सामने आप बोलते हैं, तो आप डरने वाले हैं? आप वो स्टूडेंट हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य स्टूडेंट के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही स्टूडेंट है जो लड़ा नहीं होता है। आप लड़िए अपने लिए, अपने कर्तव्य के लिए लड़िए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। आप छीनिए नहीं, आप मांगिए भी नहीं। अगर आपको मांगने से मिल रहा है तो ठीक है, तो छीनना आना चाहिए। आप जबरदस्ती नहीं छीनिए किसी से। क्यों छीन रहे हैं? आप लड़िए उसके लिए, आपके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है। अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर अधिकारी क्या करते हैं? कानून लगाते हैं। यहाँ पर कौन आएगा? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, इनकी बात कही गई है। तो कार्यपालिका का औपचारिक कौन हुआ? आप कहेंगे राष्ट्रपति। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन हुआ? तो आप कहेंगे पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी। इसलिए यूएसए का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है, सब कुछ उसके हाथ में होता है। लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो बिल्कुल फुस्स होता है। राष्ट्रपति का मतलब वहां राजा महारानियां चलती हैं, क्वीन और किंग चलते हैं। तो ये बात हो, तो हमारा राष्ट्रपति कहां से लिया गया है? यूके से, ब्रिटेन से लिया गया है। याद रहेगा ना? चलिए, याद रहना चाहिए आपको ये कार्यपालिका। इसीलिए देखिए, कुछ स्टूडेंट कार्यपालिका में लागू होता है ना, लागू अपने नियम को बहुत अच्छे से लागू करते। अगर मैंने अभी आप सभी लोगों को, मान लीजिए राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, पूरे अनुच्छेद आज नहीं खत्म होने वाले, तो इत्मीनान से सुनिएगा, 2-3 खत्म कर पाएंगे, दूसरा चल रहा है ना, बहुत ज्यादा तीसरा। तो क्या होगा? राष्ट्रपति के समय आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, क्लास सुन लिए, उसके बाद आपके दिमाग में बात बैठेगी, आज पॉलिटी का, इतिहास का, ज्योग्राफी का या कोई भी एक सब्जेक्ट का ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। आप एक टाइम टेबल बनाए हैं, तो क्या करें? आप कार्य लागू करेंगे और उसको समाप्त करेंगे। पढ़ता हर एक स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करते हैं। कुछ स्टूडेंट तो बहुत जबरदस्त मेहनत कर, लेकिन निकलते कुछ ही लोग हैं। यहाँ से भी कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे लौट जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। यही स्थिति कार्यपालिका की है। आप अगर किसी चीज को लागू किए हैं अपने ऊपर, तो अच्छे से लागू, अच्छे से उस पर लागू करिए, अच्छे से उस पर जमकर पढ़ें भाई, जमकर पढ़ें। इसीलिए कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका का कौन होता है? एमपी, एमएलए। तो विधायिका देखिए साल में 2 या 3 बार बैठक होती है, और कार्यपालिका 365 दिन वर्क करती है, क्योंकि कानून रोज नहीं बनाए जा सकते हैं, कानून कभी कभी बनाए जा सकते हैं। विधायिका कानून बनाती है, बनाते हैं ना वो लोग, तो 3 बार। सत्र कितनी बार बैठते? मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम 2 टाइम्स ना, तो ये याद रखिएगा।
और आपकी जो कार्यपालिका वो 365 डेज ओपन रहती है, मतलब छुट्टियां छोड़ के संडे अंडे, तो उसके अलावा ये क्या रहती है, हमेशा ओपन रहती है। तो ये क्या होगा, कार्यपालिका क्या कहेंगे, ये जो आपके राष्ट्रपति जी होंगे ये कार्यपालिका के औपचारिक मात्र होते हैं, रबड़ होते हैं, जहां इनको जहां घुमाएंगे प्रधानमंत्री जी उसी तरफ ये घूमेंगे, आपके क्या होंगे, घूमेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आई होगी। अगला पॉइंट है आर्टिकल, देखिए ये 52 था, ये 53 है, अब आएगा आर्टिकल 54। 54 आर्टिकल क्या कहता है आपका, कहता है निर्वाचक मंडल, सबसे बड़ी बात तो यही आकर फंसती है, किसमें, निर्वाचक मंडल में, निर्वाचक मंडल में। तो निर्वाचक मंडल में क्या हम लोग राष्ट्रपति जी को वोट देने जाते हैं, आज तक किसी ने सुना है क्या कि हमने वोट दिया है, या आपने वोट दिया है, या किसी और ने वोट दिया है, आप लोगों में से किसी ने राष्ट्रपति जी को वोट दिया है क्या, किसी ने नहीं दिया होगा। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, कहा जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष, पहले आप लिख लें क्या कहा गया है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, पद्धति द्वारा कैसा, गुप्त मतदान, गुप्त लिख ले या आप लिख ले अप्रत्यक्ष। देखिए अब यहाँ पर बहुत लंबी कहानी होगी आपके बीच में, कहा गया एकल, एकल का मतलब संक्रमणीय, संक्रमणीय का मतलब क्या होता है, देखिए एकल का मतलब होता है इस, पहले आप अनुपातिक पद्धति समझिए, अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है, ये जो अनुपातिक पद्धति दिया गया, अनुपातिक पद्धति द्वारा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता पद पर वरीयता क्रम में वोट देना। आइए समझते हैं। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जा सकता है, मान लीजिए ए, बी और सी, तीन लोग खड़े हैं किसके लिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद के लिए कितने लोग खड़े, तीन लोग खड़े हैं, कौन कौन, तो आप कहेंगे ए, बी, सी, ये तीन लोग खड़े हैं। ठीक है, अब हम और आप तो वोट देने जाएंगे नहीं, हम और आप वोट नहीं देते हैं, कौन देता है, हम विधायक चुनते हैं या सांसद चुनते हैं, तो विधायक और सांसद ही किसको वोट देंगे, राष्ट्रपति जी को वोट देंगे। इसीलिए अप्रत्यक्ष कहा गया है, क्यों कहा गया है, इनडायरेक्ट कहा गया है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति जी को चुनने नहीं जाते, हमने विधायक या सांसद चुना है और वही जाके राष्ट्रपति जी को चुनते हैं। अब मान लीजिएगा तीन लोग राष्ट्रपति जी के पद पर खड़े हैं, कितने लोग, तीन लोग, कौन, तो मान लीजिएगा पहले नंबर पर हमने वोट दिया एक नंबर का, सबको यहाँ वरीयता क्रम पर। अब हम अगर वोट देने जाएंगे तो इन तीनों व्यक्ति को वोट देंगे, तो हमें मान लीजिए पहला वाला पसंद है कि ये राष्ट्रपति के पद पर आए, और फिर मैंने कहा कि ये दूसरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो दूसरे नंबर पर इसको मैंने दिया और तीसरे नंबर पर मैंने इसको वोट दिया। अब मान लीजिएगा कि हमारे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हों और मैं उनसे पूछूं आप किसको ये पद देना चाहेंगे पहले, अब उसने कह दिया कि भाई देखिए हमें तो ये बिल्कुल ना पसंद है, हम इसको पहला नंबर नहीं दे सकते, हम इसको दूसरा नंबर देते हैं, इसको पहला नंबर देते हैं और इसको तीसरा नंबर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे आ गया और ये पहले नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर आ गया। अब मैंने किसी तीसरे व्यक्ति से कहा तो उसने कहा ये तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसको हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पर रखते हैं, इसको हम दूसरे नंबर पर रखते हैं, किस पर, दूसरे नंबर पर, और इसको हम तीसरे नंबर पर रखते हैं और इसको हम पहले नंबर पर रखते हैं। मान लीजिए आपके सामने ये स्थिति बनकर आई, क्या हुआ, ये स्थिति बनकर आई। ठीक है, अब आप किसी और से बोले, क्योंकि तीन लोग हैं, आपको तीनों को वोट देना है, ठीक है ना, आप तीन लोग हैं तो आप कहेंगे हम इसको पहले नंबर पर वोट देंगे। क्या बोले, आप बोले हम इसको पहले नंबर पर वोट देंगे और दूसरे नंबर पर हम वोट इसको देंगे।
और तीसरे नंबर पर हम वोट इसको देंगे। इस तरह करेंगे तो फिर निर्वाचक मंडल को ही चुनाव आयोग को ही बुलाना पड़ेगा ना, तो इतने से ही काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, क्या देखेंगे, अगर पहले नंबर पर किसको कितना वोट मिला, पहले नंबर पर किसको कितना वोट मिला, जब आप ये चेक करेंगे तो आपके समझ में क्या आएगा। आपने कहा इनको पहले नंबर पर 1 वोट मिला, कितना वोट मिला, 1 वोट मिला, इनको पहले नंबर पर 1 वोट मिला, इनको पहले नंबर पर 2 वोट मिला, कितने वोट मिले, 2 वोट। तो ये तो पहले ही क्रम पर जीत गए, ठीक है, ये जीत गए पहले क्रम पर, और ये दोनों 1-1 वोट पाए। यहाँ गड़बड़ हो गया। अब मान लीजिए इनको और आगे, क्योंकि आपके ऐसे एक राष्ट्रपति थे चौथे नंबर के, वीवी गिरी, भारत में हमेशा प्रथम चरण पर ही क्या हुआ है, वोट आ गया है, हमेशा प्रथम चरण पर। लेकिन चौथे नंबर के जो वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, तो उनके वाले में द्वितीय चरण का प्रयोग करना पड़ा था, क्योंकि पहले चरण पर बराबर वोट थे और दूसरे चरण पर वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था, ठीक है। इस तरह दूसरा नंबर फिर आप गिन सकते हो कि दूसरे में इनको कितने लोग पसंद किए, 3 लोग, बंदा अच्छा है। इनको तीसरे नंबर पर है, इनको 1 ही लोग पसंद किए। अब किसको जीतना कहेंगे, आप कहेंगे पहले नंबर वाला व्यक्ति जीत गया। अब ये तो बाहर हो गया ना, क्योंकि ये पहले ही बाहर हो गए, तीसरे नंबर पर थे। इस तरह वोटिंग होती है। तो वीवी गिरी 4th राष्ट्रपति आपके ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे, वीवी गिरी जी, जिनके लिए द्वितीय चरण का मतगणना हुआ था, द्वितीय चरण का, द्वितीय चरण। इस बार भी देखिए द्रौपदी मुर्मू वाले में प्रथम चरण पे ही मतगणना हुई, प्रथम चरण पर ही ज्यादातर राष्ट्रपति का पद बाहर आ जाता है निकल करके। लेकिन चौथे ऐसे राष्ट्रपति जी थे जो भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे, उनमें क्या हुआ था, इनको दूसरी बार वोट, मतलब दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, गिनना पड़ा था दूसरे चरण। इस तरह आप इनको कर सकते हो। उसके बाद आप कहोगे राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन वोट देगा, कौन कौन वोट दे सकता है। देखिए राज्य का आप कहेंगे कि राज्य का मेन महल या जो बनाते हैं कानून कौन होता है, आप कहेंगे विधान मंडल होता है। कौन होता है, विधान मंडल, जो कानून वगैरह बनाते हैं। और अगर आप कहेंगे संघ का या केंद्र का कौन होता है, तो आप कहेंगे संसद होती है या पार्लियामेंट होती है। कौन होती है, संसद या पार्लियामेंट होती है। अब इनको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, आप इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। इधर आपका होता है विधान सभा होती है और इधर आपकी विधान परिषद होती है। इधर आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है। क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। देखिए विधानसभा जो है आपकी 28 राज्यों में है। कितने राज्यों में, 28। और विधान परिषद अभी कुल 6 राज्यों पर है। कितने राज्यों पर है, 6 राज्यों पर है। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक है। इस तरह आप 6 राज्यों पर है। तो अब क्या यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से गौर से बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर आप इसे मिस कर गए, देखिए यहाँ पर आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो, आप वोट दे सकते हो। किसको, राष्ट्रपति जी को। किसको, प्रेसिडेंट जी को आप वोट दे सकते हो। किसको दे सकते हो, प्रेसिडेंट जी को आप वोट दे सकते हो, चाहे आप राष्ट्रपति से, राज्यसभा से हो। अब जैसे देखिए लोकसभा से आपके नरेंद्र मोदी जी हैं और राज्यसभा के आपके कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन जब राष्ट्रपति जी की वोटिंग होगी तो ये लोग वोट दे सकते हैं। अब बात आई यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। अगर आप राज्यसभा से मुख्यमंत्री का पद पाए हैं तो आप वोट दे पाएंगे। अगर आप विधान परिषद के सदस्य से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या मुख्यमंत्री, जैसे आपको
बिहार के मुख्यमंत्री, कहाँ के? बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी, क्या इन्होंने अभी जब वोटिंग हुई होगी राष्ट्रपति जी के पद के लिए, तो क्या इन्होंने वोट किया होगा? नहीं किया होगा, टुक 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 बस देखते रहे होंगे, उधर वोट जा रहा है, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये विधान परिषद से संबंधित है, इसलिए ये वोट नहीं दे सकते हैं। और विधान परिषद अभी कुल और कुल 6 राज्यों पर है। बाकी जो आपके 22 राज्य होंगे, वो अगर ये लोग देंगे तो बाकी जो बचे आपके 22 राज्य होंगे, वो क्या टुकुर टुकुर देखते रहेंगे? वो कहेंगे ना कि हमारे यहाँ पर अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें छोड़ा जा रहा है पीछे, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर सभी 28 राज्यों पर विधान परिषद होगी, तभी विधान परिषद वोट राष्ट्रपति जी के उसमें दे सकती है। किसमें? निर्वाचक मंडल में, निर्वाचन के लिए। राष्ट्रपति यूं ही नहीं राष्ट्रपति किसी को बना दिया, हम जाए हमको राष्ट्रपति जी बना दो ना, हम वोट ले आएंगे अपने गांव घर से जितना होगा, नहीं बन सकते ना। उनका निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा वो चुने जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा उनको चुना जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? अब आप एक लाइन लिख लेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसको आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो सम्मिलित कौन कौन होता है ये आपको लिखना होगा। सम्मिलित होते हैं, बस ऐसे लिख लेंगे, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो पहले नंबर पर लिखें, क्योंकि आपके कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये प्रावधान आया था, क्योंकि राष्ट्रपति जी केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं? अधिकारी ही वहां पर क्या चलाते हैं। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख या वगैरह वगैरह, और आप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, आपका अंडमान निकोबार है, तो यहाँ पर सब अधिकारी ही क्या कार्यकर्ता या विधायिका वगैरह ये लोग चलाते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, दूसरी क्या बात कही गई? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात कही गई दिल्ली, दिल्ली पांडुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा दिल्ली पांडुचेरी संघ शासित क्या कहेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इतने लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति जी को वोट देने के लिए। और ये प्रावधान कब आया? मैंने बताया ना, 17वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जरूर याद रखेंगे, ये प्रावधान कब आया? तो आप कहेंगे 17वें संविधान संशोधन द्वारा। ये प्रावधान कब आया? 17वें संविधान, ये पूछा जाता है प्रश्न, संशोधन द्वारा 1992 में। याद रखेंगे 1992 में 17वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके तहत क्या हुआ था? दिल्ली और पांडुचेरी को क्या किया गया? वोट देने का अधिकार दिया गया था। चलिए आप लोग भी, क्योंकि दिल्ली में क्या है? दिल्ली काफी बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर MP MLA, देखिए MP कहाँ होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद में होते हैं। आप कहेंगे ये केंद्र के होते हैं। MLA कहाँ के होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्य के होते हैं। कहाँ के? राज्य के होते हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखें। MP केंद्र के होते हैं, MLA
राज्य के होते हैं। आप एमएलए को जानते होंगे, एमपी को भी जानते होंगे, बहुत लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों को जानते होंगे, मिले भी होंगे, उनसे मुलाकातें भी हो, लेकिन आप जितना एमएलए को जानते होंगे, एमएलए आपके यहाँ का एमएलए कौन है, सभी लोग पूछ लेंगे किस राज्य के हैं, कितने एमएलए आपके यहाँ हैं, सभी लोग बता देंगे ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। आई होप कि ये काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक। इसमें एक एक आर्टिकल जो आपका, अब जैसे मैंने बताया था ए बी सी, अब इसमें जो भी जीता कि 1 2 3, फिर 3 2 1, फिर आ जाए 3 2 1, फिर आ जाए आप इधर 2 1 3, ऐसे कर दिए। अब उसके बाद जब आएगा, ये आएगा, क्या आएगा आपके सामने, मान लीजिए ये रख दिया जाए, क्या रखा जाए कि इनके जो सबसे कम वोट पाया होगा उसी को एकल, उसके वोट को 0 करके और जो सबसे अधिक वोट पाया उसको दे दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा गया है कि इसीलिए कहा गया है, इनके वोट को क्या कहा गया है कि एकल संक्रमणी अनुपातिक, एकल संक्रमणी अनुपातिक अप्रत्यक्ष के लिए एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा गुप्त या अप्रत्यक्ष मतदान देना। कोई किसी को बता नहीं सकता हम किसको नंबर 1 दिए हैं, किसको 2 दिए हैं, नहीं तो बाद में, और यहाँ मनोनीत सदस्य यहाँ राष्ट्रपति जी को वोट देने में भाग या निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। जो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, इनको क्या करते हैं, इनको भाग नहीं दिया, क्योंकि ये तो 12 सदस्य उन्हीं राष्ट्रपति जी को चुनेंगे ना जिन्होंने इन्हें मनोनीत किया होगा, जिन्होंने इनको रखा होगा, इसलिए इनको बाहर रखा जाता है ताकि दूसरे पक्ष विपक्ष के जो राष्ट्रपति जी हैं उनके साथ भेदभाव ना हो सके। आई होप कि यहाँ तक कि आप सारी बातें समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे समझते समझते चलते हैं और इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। और फिर से एक बात कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य स्टूडेंट के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही स्टूडेंट है जो लड़ा नहीं है। ये पॉइंट अपनी दीवार पर मोटा मोटा लिख कर चिपका दें और अपने दिमाग में रखें और 60 दिन को 120 दिन बना लें, अभी समय है। और अभी आपको इसके बाद जब वीडियो मिलेगा, दोपहर शाम तक एक वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दी जाएगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है। आप उसको फॉलो करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसके आगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपने साथियों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।